ਜਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਰੀ ਜੁਨਮਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਹੈ ये रोज शराब पीता था। लड़की मेरी दिन ब दिन सूखती चली गई। वो उसको आने नहीं यहाँ देता था। बड़ी होनहार बेटी थी, बड़ी दलेर बेटी थी। अभिषेक बड़ियाल ने इसका मर्डर कर दिया। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरे परिवार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 12 बजे 52 मिनट पर 58 मिनट पर 56 मिनट पर वो कुड़ी मैसेज करे करती कि मी बचाई लो, ये बंदा अल्कोहलिक है, ये शराबी है, भी रोए मारदा। लोग बता रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है। कल एसएचओ कहता है सुसाइड नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। महज 21 साल की युवती की उसके परिवार वालों ने, या हम यूँ कहें ससुराल वालों ने हत्या कर दी, ऐसा आरोप है लड़की के परिवार वालों का। पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, और क्योंकि ये लड़की जो है इसकी उम्र कम है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इन्होंने लव मैरिज की थी, मतलब इनका किसी से अफेयर होगा, रिलेशन होगा, उसके बाद इन्होंने शादी की। लेकिन ज़्यादातर कहानियों और किस्सों में हमने देखा है कि जहाँ प्रेम कर लोग शादियाँ करते हैं, बाद में लड़ाइयाँ भी होती हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी लव अफेयर्स हैं जिसमें लड़कियाँ जो हैं वो खुश रहती हैं, लड़के भी खुश रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं। अब लड़ाई झगड़े का कारण इतना बढ़ जाता है कि बाद में लड़की को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन तस्वीरों में ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप मीडिया वालों पर है कि मीडिया वाले कवरेज नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें। और अगर सड़क पर कुत्ता भी मरदा ना ते मीडिया सारे इकट्ठे ही जाते हैं, लेकिन जरा फोर्थ पिलर जिन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता दस मीडिया क्या पुकार कर रहे हैं। लेकिन अज बड़ी शर्म की गल है, तियां पेड़ा साझी होंदियां, तियां पेड़ा मीडिया ने साझी होंदियां, लेकिन एक भी मीडिया ला अज 4 घंटे होई इत्थे ते पुज्जे दे, एक भी मीडिया इत्थे नहीं पुज्जिया। और जड़ा बुड़ा ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਰੀ ਜੁਨਮਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਖਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ, ਕਠੂਆ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਏਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਏਗਾ, ਸਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ उस हॉस्पिटल के बड़े तो खबर लाते है, जेके चैनल और बड़े सारे मीडिया ने, अज एक भी मीडिया नहीं लभा करता, इन्ना डर है। और असी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा करती है, डॉक्टर टीम जो पोस्टमार्टम होया, अस सरकार को और जो पुलिस ऑफिसर ने और असी ये चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और उस बंदे जी वो फांसी होनी चाहिए, 302 का मुकदमा चलना चाहिए। और अज समझो कि अज साड़ा जो मीडिया के कुछ सही काम करता हा, कुछ दलाल मीडिया भी आ, लेकिन अज तो बिल्कुल विश्वास भी उठी आ कि अज थोड़ी जी फरियाद है वो नहीं सुन सकती। अज ये फादर ने उन्हें अपने बच्ची BSc नर्सिंग कराई, एजुकेशन लोन ली है, और गरीबी बड़ा 2 साल की मैं मैरिज हुई, और 12 बजे 52 मिनट पर 58 मिनट पर 56 मिनट पर वो कुड़ी मैसेज करे करती कि मी बचाई लो, ये बंदा अल्कोहलिक है, ये शराबी है, भी रोए मारदा, मी बचाई लो। लेकिन साढ़े को होया अनफॉर्चुनेट कि जो मैसेज वो लेट दिखिया, और अज इसलिए उनकी फैमिली का एक भी बंदा और कुछ की बच्ची चली आ, अज उसका कोई सोहरा भी इतना नहीं, उसका जेठ भी है नहीं। ये सब दर्शाता कि वो मर्डर
और पूरी साजिश हुई थी और उसी जहाँ से मर्डर सा उसी उकसाया सुसाइड वास्ते जहाँ उसी मारी है उसी तंग कीता। असें आखना चाहते हैं कि सानू पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलिया ये मत सोचो अस कठुआ बुला करके अस सांबा बुला करके जम्मू बुला करके इंसाफ से पुजना लेकिन अज मुड़िए सानू अज जो सांबा मीडिया है अज अस आखना कि शर्म कन्नै डुब्बिया मरी हो कि थोड़ी बच्ची का इतना मर्डर हुई थोड़ी बच्ची मरी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ भी हो वो इन्वेस्टिगेशन होनी है लेकिन कम से कम तुसें पुछदे ते सही तुस उंदे पेरेंट्स दी उनकी दुख तकलीफ तो जानते कि होया केह् है। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, इसके पीछे का उद्देश्य या इसके पीछे क्या कारण है ये हम आपको बताएंगे। क्यों मीडिया कवरेज नहीं कर रहा या ये लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, तो उसका विशेष कारण है कि जिस लड़की की हत्या की गई है, हत्या है या नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मीडिया कवरेज क्यों नहीं कर रहा इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है। ये जो आरोप लगा रहे हैं जिस लड़की की हत्या हुई है उसका पति भी एक बड़े पेपर में काम करता है, उसमें ये काम करता है, इसकी वजह से ही शायद मीडिया कवरेज नहीं कर रहा था और ये लोग बहुत रोष जता रहे थे। लेकिन उसके बाद आज इन लोगों ने कठुआ में डीसी ऑफिस के बाहर लड़की का शव रखकर प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरे परिवार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पूरे परिवार को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पल्लवी के चारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 30 तारीख को एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी। हमारी जो बच्ची थी पल्लवी एक होनहार लड़की थी, वो दुनिया में अब नहीं रही और बड़ी शर्म की बात है कि जब हमारी पुकार कहीं भी नहीं सुनी जाती तो हम अपनी पुकार मीडिया को सुनाते हैं। और सांबा मीडिया ये लड़की जो कठुआ की थी उसके फादर एक्स सरपंच है, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सोशल है और उस लड़की की शादी सांबा में हुई थी और उस लड़की ने 12 से 1 बजे के बीच साफ मैसेज किए थे। जो उनका फैमिली जो ग्रुप था उसमें उसने बताया था कि मेरे को अभिषेक से इनकी फैमिली से खतरा है, ये शराबी आदमी है, मेरे को रोज मारता है, मेरे को सेव कर लो। हमारी गलती ये हो गई उस टाइम जो सो गए थे वो मैसेज देख नहीं पाए और जब इन्होंने फ़ोन किया सुबह तो उनका तो ससुर बोलता कि आपकी लड़की मर गई, कोई बोलता अटैक हो गया, कोई बोलता कुछ और हो गया। लेकिन फिर हमने वहाँ पर फ़ोन किया कि जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तो पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। हमारे पहुँचने के बाद भी बड़ी शर्म की बात है कि मीडिया वहाँ पर नहीं पहुँचा सांबा में। और फिर जब हम पूरे बाजार में मीडिया के खिलाफ हमने नारेबाजी की, उनके घर पर जाके नारेबाजी की, फिर कुछ लोग मीडिया के लोग आए। लेकिन जब कठुआ के हमारे मीडिया भाइयों से बात हुई उन्होंने बोला कोई खबर लगाए ना लगाए हम आपकी खबर जरूर लगाएंगे। तो ये मर्डर है ये छुपेगा नहीं। तो हमारी मीडिया से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही पुकार करते हैं, जो भी अभिषेक बड़ियाल है वो मीडिया का बंदा है और वहाँ से गिराई करता था और उस बंदे को फांसी होनी चाहिए और उनके परिवार के लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने इन बच्ची को मारा है, हम सरकार से करना चाहते हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो जो आपके जितने भी वादे हैं, जो भी आपके नारे हैं वो खोखले हैं। तो हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि इस अभिषेक बड़ियाल को और जितने भी परिवार के दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और हम सांबा पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने भी कोई भी कोताही इन्वेस्टिगेशन में की तो हम कठुआ से लेकर जम्मू तक सांबा पुलिस की ईट से ईट बुझा देंगे। उस टाइम उन्होंने डिटेन किया था जो उसका घर वाला था अभिषेक बड़ियाल। हमारे जाने के बाद उन्होंने उसकी जो मदर थी उसको भी डिटेन किया, उसके फादर को भी किया, जो मैंने पेपर में पढ़ा। लेकिन जिस टाइम हम गए वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर गए, वहाँ पर सिर्फ लड़का था। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा, जो वहाँ पे SHO था वो बोलता कि सुसाइड है। मैंने बोला यार लड़की के मैसेज आपने देखे? बोला मैंने नहीं देखे। मैंने उसने 12 से 1 बजे के बीच मैसेज किए हैं और जब लड़की हमने जहाँ पर लाई उसके पूरे बॉडी पे मार के निशान है और जब बंदा कोई फंदा लगाता है उसके गले पे निशान होते हैं, उसकी जो बाजू है जो वहाँ पे टूटी हुई है और पूरी बॉडी पे निशान है। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह से
ये मर्डर है, उसको मारकर बाद में उस लड़की को फंदे पे लटकाया गया। हमने पूरे घर पे देखा गया। अगर हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और सिर्फ फांसी चाहिए उनके। Samba Police! Samba Police! Samba Police! Samba Media! मोदी मीडिया! सनसनीखेज कहानी तब शुरू होती है जब लड़की के परिवार वालों को देर रात को एक मैसेज आता है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें ये लिखा होता है कि मेरी जान को खतरा है। और मैसेज परिवार वाले नहीं पढ़ पाते क्योंकि देर रात हो गई होती है। और उसके बाद जब वो सुबह उठकर इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो लड़की के ससुर को फ़ोन लगाते हैं। तो ससुर का जवाब आगे से आता है कि उसकी हत्या हो गई है। हत्या नहीं बल्कि हार्ट अटैक से लड़की मारी गई है। अब ये कहानी जो है जो हमें बताई गई हम वो बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन लड़की के माता पिता इस विषय पर क्या कहते हैं उनका पक्ष भी जान लेते हैं। बड़ी होनहार बेटी थी, बड़ी दलेर बेटी थी। अभिषेक बड़ियाल ने इसको मर्डर कर दिया और रात को उसने मुझे फोन किया। मैं बड़ी से आया, जब मैं साथ में पहुंचा अभिषेक बड़ियाल कहता मैं आपकी औकात क्या, आप बहन चौथ के मेरे को गंदी गंदी गाली निकाली, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा तू गाली क्यों निकाला भाई मेरे को? मैंने क्या कहा तेरे को, मेरे से तेरी कोई बात ही नहीं है। तो इसने फ़ोन बंद कर दिया, फट से फ़ोन बंद किया। फिर मैंने फ़ोन लगाया और मेरी बेटी ने उठाया। मैं पापा क्या बात है? मैंने बोला मेरे को गाली निकाल लिया। बच्चे क्यों गाली निकाल रहा है? कहती कोई गाली है पापा। मैं पूछती हूँ क्यों गाली है? उसके बाद उसने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। तो ये रोज़ शराब पीता था। लड़की मेरी दिन ब दिन सूखती चली गई। वो उसको आने नहीं यहाँ देता था और जब आती भी थी तो उसी वक्त जो शाम को रात को ले जाता था। और अगर जब कोई बंदा हैंग होता है तो उसका कोई सिंबल होता है, वो बापू को फोटो होना चाहिए किस कमरे में हैंग हुई। और जो SHO को मैंने पूछा भाई आपने डेड बॉडी लाई है? कहते नहीं लाई है, डेड बॉडी तो हॉस्पिटल में थी। और हॉस्पिटल वालों ने मुझे बुलाया तो वहाँ पे अभिषेक बड़ियाल कहा था, कहना ने इसको हमने घर से पकड़ा है। तो जो SHO इतना झूठ बोल रहा था, अभी जो आज जो मैंने तो पढ़ी नहीं है, लोग बता रहे हैं कि इसने सुसाइड किया है। कल SHO कहता है सुसाइड नहीं किया। ये लड़की को इन्होंने लाया कि इसको हार्ट अटैक हुआ। और जब हार्ट अटैक हुआ है तो SHO कहता मुझे डॉक्टर ने बताया हम इसको लड़के को पकड़ा है। और इन्होंने ना इसके बाप को पकड़ा है ना माँ को पकड़ा है। और इसमें इसकी एक बहन है शिल्पा बड़ियाल, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इनका जुआई एक पुलिस में वो भी इन्वॉल्व है। एक इशू बड़ियाल वो भी इसकी जेठानी है, वो भी इन्वॉल्व है। और जो इसका जेठ है नीरज बड़ियाल वो पत्रकार है, पता नहीं मुझे किसको अखबार में, मैं तो जानता भी नहीं, मैं गया भी नहीं। वो भी इन्वॉल्व है और इसका सौरा भी इन्वॉल्व है और इसकी सास भी इन्वॉल्व है। सारे जो ड्रिंक करते थे, नशे करते थे, लड़की को मारते थे। और लड़की मुझे बताती नहीं थी। मेरे पापा की बेइज्जती होगी, मैं पापा को बताऊंगा, पापा को दुख होगा, मैं पापा को कैसे बताऊं? कितनी देर पहले शादी हुई थी आपकी लड़की की? मैंने कोई शादी नहीं की इसकी अपनी मर्जी से शादी हुई थी। मैंने कोई शादी नहीं की, मैं लव मैरिज की थी। मेरी कोई शादी नहीं, मैं एग्री नहीं था उसकी शादी में, मैं कोई एग्री नहीं था। और लड़का बार बार यही कहता मीडिया वाले हैं तेरी औकात क्या है? साले हम मीडिया मेरे पास है, मैं माफिया जो माइनिंग के पैसे लेते हैं सब मेरे अंडर है, तेरा मर्डर कर देंगे। ये 5-6 दिन पहले की बात है। मुझे कह रहा था कि जो माफिया भी है यूपी के पता नहीं कहाँ के आए हैं। सबसे बड़ी बात है जी, सबसे गलत किया उन्होंने किसी लड़की को। सर पुलिस ने कोई सबसे मेरा नाम रोहित महाजन, सांबा पुलिस ने क्या कहा? सबसे बड़ी बात है लड़की का मर्डर किया है। जो लड़का किसी का मर्डर नहीं कर सकते और जो भी मारना है बच्ची को क्यों मारना है? किसी से बात है उसको अनबन है, उसे तलाक दे दो, किसी बात से छोड़ दो। पर ये बात थोड़ी किसी को मार देना है। वो घर वाले एक बच्ची, मासूम बच्ची, 20-22 साल की बच्ची को मार देना आपने, इतनी मासूम बच्ची। और
उसकी जिंदगी को खत्म कर देना है। लड़की उसको खत्म करना बिल्कुल गलत काम मोदी है। साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसके लिए क्या यहाँ पे जिस सर तरीके से बेटी के साथ सर बेटियों में हम क्या, हमारी बेटियां नहीं है, हम बेटियों को ऐसे रखेंगे? बेटियों को कैसे इंसाफ देंगे? उनको बेटी पूजने योग्य होती है, उनको मार रहे हैं हम लोग। कैसे शासन कीजिएगा? हम डिमांड, हमारी डिमांड सबसे बड़ी ये है कि उन सब मेरी बेटी का इंसाफ हो, उनको सजा हो, फांसी हो, उनको रिलीज हो, आगे से कोई ऐसा गलत कदम न उठाए। आज हम उनको छोड़ देंगे, कल से फिर लोग लड़कियों को मारना शुरू कर देंगे, कल लड़कियों को मारना शुरू कर देंगे। डरते हैं सांबा पुलिस, मीडिया से डर रही है सांबा पुलिस। एक पंछी मर जाए तो मीडिया पहुंच जाता है, और इतना बड़ा मेरी बेटी का मैटर, इतनी बच्ची मीडिया में पहुंचा नहीं, मार दी उन्होंने, इतनी बच्ची नाजुक बच्ची। मेरी बेटी का मैटर हो गया, बहुत गलत किया लगी, बहुत गलत किया सर, बहुत गलत। बॉडी पर ये दबाया गया घरेलू हिंसा हुई या पुलिस कह रही है कि सुसाइड मर रहे हर कोई कह सकता मर्डर ना कर जिस तरह कुटिया कुड़ी नूं। भाई कौन है? कुणाल आपका नाम? कुणाल का है जो बात कर रहा था। ये एसएसपी सांबा है, आप बात कीजिए, जो भी आपको बात करें आप कीजिए बात। एसएसपी सांबा है सामने, इधर सामने बात कीजिए, पूरा आपको एसएसपी सांबा कॉल पे है। जी सर सुन लीजिए केस हम मर्डर में रजिस्टर कर देंगे। हम यहाँ से केस देखो क्या होता है, जहाँ का इंसिडेंट होता है वहीं पर होता है। सर हम तो यहाँ पे रहते हाँ ये है कि आप रिक्वेस्ट करके इसका आईओ चेंज करवा दो वहाँ से। अगर आपको लगता है वो डिस्ट्रिक्ट का वो अफसर ठीक नहीं, दूसरा अफसर करवाओगे, वो आप एसएसपी साहब को कंसर्न जो एसएसपी है उनसे मिलिए, उनको बोलिए सर ये अफसर हमें ठीक नहीं है, हमें दूसरा अफसर लगा दीजिए, वो दूसरा लगा दीजिए। सर वो तो आगे प्रेस रिपोर्ट है, वो सारे समझते नहीं हो, सर एक जो केस जिला डिस्ट्रिक्ट होता है वही करता है। पुलिस डिपार्टमेंट है सभी तो उनको जानते हैं। सर अभिषेक सर वो तो कुछ बोले नहीं अभिषेक के खिलाफ। ऐसा कोई गाड़ी लेके घूमता अगर आपको इसमें कुछ सस्पेशन लगता है, एसएसपी साहब के ऊपर डीआईजी आईजी साहब भी होते हैं, आप उनसे मिल लीजिए, वो जो केस वो किसी और अफसर को ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको उस पर शक शुबा है, मैडम सुनिए, मीडिया पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन मीडिया नहीं करता। अगर आपको लगता है कि वो अफसर पे आपको कोई शक शुबा है किसी की क्रेडिबिलिटी पे, आप सीनियर अफसर को वहाँ रिक्वेस्ट करिए, वो आईओ चेंज कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के किसी पुलिस के बारे में, किसी मीडिया के बारे में कमेंट करूँ, मैं नहीं कर सकता। आप तो नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। आप करिए उनके, अगर आपको शक है, उसमें एक चेन ऑफ कमांड होती है, आप डीआईजी साहब के पास जाइए, आईजी साहब के पास। इतना तो कह सकते हैं कि अगर इसने खुद सुसाइड किया तो जब वो बहुत पुलिस आई मेरे इन्होंने बात की ना, एसएसपी साहब ने आपको एश्योर किया ना, सर एक मुझे बताइए कि यहाँ पर बॉडी रख के आपको क्या मैं नहीं हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ आपको चाहिए, हम आपको एश्योर कर रहे हैं कि सर, पर एक और बात है कि न्यूज़पेपर में लिखा है कि पुलिस वाले ने हमें बताया, सब मेरी बात सुन लीजिए पहले, पुलिस वालों ने बताया कि हम जब ये लाश। अब मुझे बताइए सांबा पुलिस का हेड कौन है? एसएसपी सांबा। हाँ जी, एसएसपी सांबा ने बात कर ली, अब इसके ऊपर किसने बात करनी है सांबा से, मुझे बताइए। सांबा पुलिस का डिस्ट्रिक्ट हेड आपसे बात कर रहा है और वो आपको एश्योर कर रहे हैं। चलो गल मनो उन्होंने थोड़े नाल पर ठीक सांबा एसएसपी से ऊपर कौन सांबा से बात कर सकता, मुझे बताइए। बिल्कुल उन्होंने सीधी फोन करो जी अहीं सही कि दसो तुसीं सांबा या उन्होंने सर ने एसएसपी साहब ने गल कराई है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, और ये जो तस्वीरें बयां करती हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ससुराल वाले कहीं ना कहीं उनकी गलती होगी या उसके हस्बैंड की गलती होगी। लेकिन हम आपको बताएं ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन सत्य सत्य होता है, चाहे उसके पीछे
चाहे परिवार, चाहे फिर वो पत्रकार का हो या किसी और का, मायने नहीं रखता। सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, सत्य उजागर होना चाहिए। और हमारा एक ही नारा है कि सत्य के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे हम स्वयं ही क्यों ना हो। अगर हमारी भी कहीं गलती दिखती है, पत्रकारों की भी कहीं गलती दिखती है, तो उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। आरोप लड़की वालों की तरफ से था कि मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, तो हम आज उन्हें ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं दे रहा। हम लोग आपके साथ हैं और सत्य के लिए अवश्य लड़ेंगे। बाकी सारा कार्य जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का है, वो इस पर निष्पक्ष तौर पर रिपोर्ट बनाए, देखे, समझे और उसके बाद उसे सार्वजनिक करे ताकि सत्य लोगों के सामने आए। अगर गलती पत्रकार की है तो सज़ा होनी ही चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।